हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे जो एनसीईआरटी बुक से है। ठीक है, इसमें पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिनको समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आप उसे समझ जाते हैं तो आपको आगे के जो भी एक्सरसाइज होंगे उनको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। छोटी चीज़ें हैं जो आपने पहले पढ़ लिया होगा, बस उसी को रिकॉल करना है। जैसे कि नेचुरल नंबर है, इसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, हिंदी में एन से डिनोट करते हैं। मैं भी बताऊंगा कि ये NWZ से क्यों डिनोट करते हैं। ठीक है, होल नंबर इसको हम लोग पूर्ण संख्या और W से डिनोट करते हैं। इंटीजर पूर्णांक कहते हैं और Z से डिनोट करते हैं। सारी चीज़ें आपको पता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। ठीक है, बस एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, देखिए जो आपका जो संख्या रेखा होती है, यानी कि जो नंबर लाइन होता है, उसके ऊपर आप देखेंगे कि कोई भी नंबर लिखते हैं हम लोग 0 1 2 3 4 5 और इधर हम लोग -1 -2 -3 लिखते हैं। ठीक है, तो जो 1 से हम लोग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके के जो आगे हम बढ़ते जाते हैं, और परिमित रूप से जितने भी इन्फिनाइट नंबर्स जहाँ तक हम लोग जाते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। क्योंकि नेचुरल n से शुरू होता है इसलिए हम लोग इसको n से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये 1 से लेकर आगे तक जितनी भी संख्याएं होती हैं उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या हिंदी में कहते हैं। हम लोग इसको W से डिनोट करते हैं। ठीक है, होल नंबर को W से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये कहाँ क्या होती है, देखिए जो नेचुरल नंबर होता है उसी में अगर आप 0 ऐड कर देंगे, जैसे आपका नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 है ना, इस तरीके से इसमें आप अगर 0 पहले ऐड कर दिया तो अब ये क्या बन गया, होल नंबर बन गया। यानी कि एक बैग में आपने इस संख्या को रखा था 1 2 3 4 5, अब उसी बैग में आपने 0 को भी डाल दिया तो अब वो नेचुरल नंबर नहीं रह गया, अब वो होल नंबर बन गया। ठीक है, तो यानी कि 1 2 3 5 ये नेचुरल नंबर भी हो गया और होल नंबर में भी आ गया। ठीक है, अब आते हैं इंटीजर। इंटीजर किसे कहते हैं, इंटीजर में जितने आपके पास ये होल नंबर हो गए, आप इसका जितना भी काउंटिंग नंबर है, ठीक है, इसका आप निगेटिव कर देते हैं अगर ऋणात्मक। ठीक है, तो जितने धनात्मक संख्याएं होंगी और 0 और जितने ऋणात्मक संख्याएं होंगी वो सबको मिला के इंटीजर यानी कि पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर आपको लिख दूँ, जैसे यहाँ पर आपने लिखा 0 1 2 3 4 इस तरीके से, अब 0 से पहले क्या हो गया -1 -2 -3। ठीक है, इस तरीके से, तो ये जो हो गया आपका ये निगेटिव इंटीजर और ये आपको पॉजिटिव इंटीजर, और ये 0 भी एक इंटीजर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटीजर को Z से क्यों डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए Z क्यों डिनोट करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है Z जर्मन शब्द ज़ेहलन यानी कि जहलिन से लिया गया है, ज़ेहलन से लिया गया है। कौन सा वर्ड है ये, जर्मन। ज़ेहलन का क्या मतलब होता है, ज़ेहलन का अर्थ होता है गिनना यानी कि काउंटिंग करना, और ज़ेल का अर्थ क्या होता है, ज़ेल का अर्थ होता है संख्या यानी कि नंबर। इसलिए हम लोग Z को Z से डिनोट करते हैं इंटीजर्स को। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। Z से ही क्यों डिनोट करते हैं इंटीजर को, क्योंकि Z जर्मन शब्द से लिया गया है और जहलन का अर्थ होता है गिनना, काउंटिंग करना, और जहल का अर्थ होता है संख्या। तो इसी Z को जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंटीजर्स के लिए। ठीक है, ये आपका नंबर लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से जो भी नंबर्स आगे होंगे 1 2 3 ये नेचुरल नंबर हो गए। अगर आपने इसको इंक्लूड कर दिया तो ये होल नंबर बन गए, और अगर आपने निगेटिव नंबर को भी इंक्लूड कर दिया तो ये सारा का सारा इंटीजर हो गया, जिसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं। लेकिन ये नंबर और ये नंबर, इन दोनों के बीच में जो खाली जगह है आप देख रहे हैं, इसके बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं इसके बीच में। ठीक है, इस दोनों नंबर्स के बीच में बहुत सारे नंबर होंगे, इस दोनों के बीच में भी बहुत सारे नंबर होंगे। ठीक है, अब ये नंबर्स कैसे होंगे, तो ये नंबर जैसे 1 और 2 के बीच की अगर बात करें तो मान लीजिए कि आपके पास कोई नंबर होगा जैसे 1/2 होगा, है ना। इस तरीके से अगर हम बात करें कि 3/4 होगा, इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स इन खाली जगह में हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो नंबर थे ये बिना इसमें ये बाई का चिन्ह नहीं लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर बाई का चिन्ह लग गया है। ठीक है, तो इस तरह की संख्याएं जो होती हैं, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, और इसे हम लोग Q से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, Q से।
क्यू क्यों डिनोट करते हैं, देखिए क्यू जो है ना, आपको देखिए क्यू यहाँ पर जो है वो क्यों आया है, आर यहाँ पे आता है जो कि रेशनल नंबर है, ये बना है किससे, रेशियो से, जो कि अंग्रेजी का एक वर्ड है रेशियो। इसी से आर की यानी कि रेशनल की जो यहाँ पे उत्पत्ति आप देख रहे हैं कि रेशनल आया है, ये कहाँ से है, रेशनल से आया है। चूंकि ये रेशियो हो रहा है इसलिए हम लोग इसको रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो क्यू से डिनोट करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि आपने पढ़ा होगा कोशिएंट, जो कि एक अंग्रेजी वर्ड है, इसलिए हम लोग इसको क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और रेशनल क्यों कहते हैं, क्योंकि आर से जो है वो रेशियो है, रेशियो से ही रेशनल बना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, ओके। तो अब ये रेशनल नंबर भी समझ गए। आपको याद होगा डिफिनेशन क्लास 7 में और 8 में भी आपने याद किया होगा कि ऐसी संख्याएं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जाए, है ना, यानी कि p बटा q के रूप में लिखा जाए, और जहाँ पर p और q क्या हो, इंटीजर हो। इंटीजर मतलब कोई भी, इसमें से कोई भी नंबर हो, 0 हो, 1 2 3 4 5, है ना, -1 -2 कुछ भी हो सकता है। तो ये p और q इंटीजर हो सकता है, लेकिन q क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आप ऊपर में 0 रख सकते हैं, नीचे में 0 नहीं रख सकते हैं, ठीक है। नीचे में 0 रखेंगे तो मैथ एरर या फिर जिसको हम लोग कहते हैं अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो 0 नीचे में नहीं होना चाहिए, बस आप ऊपर में 0 रख सकते हैं। यहाँ पर भी कोई इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, बट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए p बाई क्यू जो है ये एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, तो इसको हम लोग इसका कोई यूनिक तरीका नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ पर आप समझिए जो बात मैं कह रहा हूँ, जैसे 1/2 मैंने लिखा, ठीक है, तो 1/2 का लिखने का यही तरीका नहीं है, मैं इसको 2/4 में भी डिनोट कर सकता हूँ, ये भी 1/2 ही है, ठीक है। इसी को मैं 4/8 में भी डिनोट कर सकता हूँ, ये भी 1/2 ही है हुआ। ऐसा नहीं कि ये अलग रेशनल नंबर हो गया, ये अलग हुआ, ये अलग नहीं, ये तीनों क्या हो गए, बराबर हो गए, जिसको आप ने पढ़ा होगा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, तुल्य परिमेय संख्या, ठीक है। तो ये आपका जो है ये सारा का सारा फ्रैक्शन क्या है, ये भी जो आपका 1/2 है, ये भी 1/2, ये भी 1/2, बट इसको मैंने क्या किया, ऊपर नीचे सेम नंबर से गुना कर दिया, तो मुझे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर यानी कि तुल्य परिमेय संख्या मिल गया, और ये तीनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी रेशनल नंबर जो होता है उसको हम यूनिक तरीके से, यानी कि सिर्फ एक ही तरीके से हम नहीं शो कर सकते, उसको हम अलग अलग तरीके से भी शो कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि कोई भी रेशनल नंबर होता है, ठीक है, उसमें उसके बीच में इन्फिनाइट नंबर्स उसके बीच में होते हैं, यानी कि अगर हम बात करें कोई भी, जैसे मान लीजिए 1/2 है और यहाँ पर 3/4 है, तो इस दो रेशनल नंबर के बीच में अपरिमित रूप से अनेक यहाँ पर रेशनल नंबर आ सकते हैं, यानी कि बहुत सारे नंबर्स हैं यहाँ पर, 1 2 10 15 हज़ार नहीं, बहुत सारे नंबर हैं इसके बीच में, ठीक है। उसको निकालने का तरीका है, और मैं आपको यहाँ पर 2 तरीका भी बताऊँगा जो कि एक्सरसाइज में हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज 1.1 है, प्रश्नावली 1.1, इसमें क्या कहता है, पहला क्वेश्चन, क्या 0 यानी कि 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है, यानी कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो पहला तो इसका आंसर हो जाएगा कि हाँ, 0 एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, ठीक है, और इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे हम p/q के रूप में लिखेंगे, यहाँ देखिए, जैसे पहला का आपको तो लिखिएगा यहाँ पर, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, यस 0 इज़ अ रेशनल नंबर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें आपसे पूछा जाए क्या 0 को हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 0 को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, 0 को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए जैसे 0 है तो 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/1, है ना, 0/2, या फिर 0/9, 0/-1, ठीक है, 0/10, इस तरीके से हम लोग बहुत सारे फॉर्म में लिख सकते हैं 0 को। तो 0 को हम लोग रेशनल नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये p/q के फॉर्म में है और q जो है वो 0 नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट का सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन कहता है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी कि 3 और 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर निकालने हैं,
ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में बहुत आपको लगता होगा कि 3 और 4 के बीच में कुछ फ़र्क नहीं है, उसके बीच में तो गैप नहीं है, बट ऐसा नहीं है। 3 और 4 के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 और 4, इसके बीच में आपको नंबर निकालना है, परिमेय संख्या निकालना है, रेशनल नंबर। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए सबसे जो मैं आपको दो तरीका यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए आपको क्या करना है कि जो भी नंबर आपके पास दिया गया है, आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, a+b/2, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया एक बार। अगर 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या आपको निकालनी है तो 3 4 को जोड़ के उसका आधा कर दीजिए, इनके 2 से भाग लगा दीजिएगा, तो इस दोनों नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर आपको निकल जाएगा। फिर अब जैसे 3 और 4 के बीच में निकल गया, तो अब उस नंबर और इस नंबर के बीच में फिर आपको एक निकालना होगा, फिर इस नंबर और इस नंबर के बीच में फिर एक निकालना होगा। इस तरीके से आप और भी जितना भी चाहें आप निकाल सकते हैं। तो वो एक लंबा तरीका है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस दोनों के बीच में एक बार में मुझे 6 रेशनल नंबर मुझे मिल जाए या 10 रेशनल नंबर मिल जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, चूँकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 6 में एक जोड़ेंगे, चूँकि 6 चाहिए ना, तो 6 में एक जोड़ेंगे कितना होगा, 7। तो ये 7 से हम लोग इस नंबर में ऊपर भी गुना कर देंगे और नीचे भी गुना कर देंगे, ठीक है। कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं है ना, 7 7 कैंसिल हो गए, 3 आ जाएगा। फिर इस 4 में भी हम लोग क्या करेंगे, 7 से ऊपर और 7 से नीचे गुना कर देंगे, ठीक है। बीच में ये और लग दीजिए। अब देखिए कितना हो गया, 3 7 जा 21/7 और ये कितना हो गया, 4 7 जा 28/7, ठीक है। अब इसके बीच में यानी कि 21/7 और 28/7 के बीच में आप बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं। कितने लिख सकते हैं, जो आपको जनरली दिख रहा होगा आपको कि 21/7 के बीच में क्या हो जाएगा, 21/7 के बाद 22/7, ठीक है, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7। तो कितने हो गए यहाँ पर, और ये लिख लीजिए आप 27/7। तो 1 2 3 4 5 6 आपको रेशनल नंबर मिल चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है दूसरा क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तीसरा में है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए 3/5 और 4/5, इसके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 3, ये तीसरा क्वेश्चन है ना, 3/5 और 4/5, 4/5, इस दोनों के बीच में आपको रेशनल नंबर निकालना है। कितना निकालना है, 5 रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चूँकि 5 दिया हुआ है आपको, तो 5 रेशनल नंबर है, तो आप ऐसे कीजिए कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि 6 में एक जोड़ के, तो यहाँ पर 5 है, तो 5 में एक जोड़ दीजिए 6, यानी कि 3/5 में आप गुना कर दीजिए 6/6 से, और इधर 4/5 में गुना कर दीजिए आप 6/6 में, बीच में लिख दीजिए और। तो ये आपका बन गया 18/30 और ये आपका बन गया 24/30। अब इस 18/30 और 24/30 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिख दीजिए। तो कितनी हो जाएगी, देखिए आपको 5 ही निकालनी है, तो 19/30, 20/30 और 21/30, 22/30 और ये 23/30। चूँकि ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो 19, 20/30, 21/, 22/, और 23/30। ये आपका हो गया 5 रेशनल नंबर, जो कि आपका 3/5 और 4/5 के बीच में ही होगा। आप काट के इसको भी लिख सकते हैं, जैसे जो कटने वाला होगा उसको काट के भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आपका चेक कर सकते हैं 3/5 और 4/5 के बीच में ही होगा। मैंने इसलिए ये लिखा चूँकि ये और ये दोनों बराबर है। मैंने अभी आपको बताया था ना कि 4/5 जो है ये 4/5 के बराबर ही है, 3/5 के बराबर ही ये है। तो इस दोनों के बीच में मैंने यहाँ पर आराम से इजीली निकाल लिया, तो ये हमारा तीसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर जो 4th क्वेश्चन है उसमें दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, यानी कि सही है या गलत, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, प्रत्येक प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या का मतलब नेचुरल नंबर और पूर्ण संख्या का मतलब होल नंबर। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या सभी के सभी जो नेचुरल नंबर होते हैं वो एक पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर होते हैं। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? बिल्कुल होता है। मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था
कि जो नंबर हमारे पास दिए होते हैं, देखिए ये जो नंबर आपके पास था, यहाँ पर ये नेचुरल नंबर दिया गया ये, तो क्या ये सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के ग्रुप में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो जितने होल नेचुरल नंबर हैं वो सब के सब होल नंबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये लाइन लिख दीजिएगा। उसके बाद सेकंड है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जितने भी पूर्णांक हैं यानी कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं, क्या एक पूर्ण संख्या होती है? अब यहाँ पर इसको चेक कीजिए। इंटीजर क्या बताया था? इंटीजर यानी कि जो निगेटिव भी हो, पॉजिटिव नंबर्स भी हो और ज़ीरो भी हो सकता है। तो क्या ये पूर्ण संख्या होती है? अब आपको पता है कि जो पूर्ण संख्या होती है, वो ज़ीरो से ही शुरू होती है। लेकिन इंटीजर में तो -1, -2, -3 वाले भी होते हैं, बट इसमें तो नहीं है, है ना। तो इसका मतलब कि जितने इंटीजर्स होंगे सभी के सभी क्या हो जाएंगे? आपके पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती हैं। सभी के सभी जो होल नंबर होंगे वो पूर्णांक हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, बट जो आपके इंटीजर्स हैं सभी के सभी वो होल नंबर्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़ीरो से तो ये इंटीजर भी हो जाएगा और होल नंबर भी होगा, पूर्ण संख्या। लेकिन ये जो -1, -2, -3 है, ये इंटीजर तो है बट ये पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर नहीं है। तो आंसर में आप लिख लीजिएगा ये लाइन। उसके बाद है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है? तो आप देखेंगे रेशनल नंबर, मैंने अभी आपको बताया था कि रेशनल नंबर क्या होता है? P/Q के फॉर्म में लिखा होता है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब आप देखिए यहाँ पे पूर्ण संख्या कौन है? ये आपका पूर्ण संख्या है। तो क्या इसमें आप देखिए ये जो 5 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/1। ठीक है, लेकिन क्या 3/4 है इसके अंदर? 3/4 तो नहीं है। 3/4 एक रेशनल नंबर है जो कि इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग सभी यहाँ पे कह सकते हैं जो सभी परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर वो एक होल नंबर नहीं हो सकती हैं। सभी के सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। कुछ रेशनल नंबर हैं जो होल नंबर हो सकते हैं, बट सभी परिमेय संख्या रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ पर आप इसका आंसर लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से जो प्रश्नावली 1.1 था यानी कि एक्सरसाइज 1.1 NCERT की बुक से क्लास 9th की जो पहला चैप्टर था उसका मैंने आपको समझा दिया है सॉल्यूशन। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।